नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, वो सभी लोग जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए प्रयासरत हैं, उन सब लोगों के लिए आज इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण कंटेंट पर डिस्कस करूँगा। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर में दोनों में कॉमन यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है वो बहुत से अन्य विषयों में और अन्य एग्जामिनेशन में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण कंटेंट दैट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम पर चर्चा करूँगा और उसके कुछ आर्टिकल्स हैं उन पर आज चर्चा होगी। तो स्टार्ट करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के 4 अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यानी किसी भी व्यक्ति को इस देश में, भारत देश में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। वो जो इच्छा रखता है उस धर्म को अपना सकता है, यानी अंतःकरण कर सकता है, और जिस भी धर्म को अपनाता है उसको आबाद रूप से मान सकता है, इस पर रोक नहीं है। उसके सभी नियमों को फॉलो कर सकता है, आचरण कर सकता है, अपना सकता है, और इसके साथ साथ वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। अपने धर्म के लिए वो प्रचार कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं लेकिन आप किसी धर्म का दुष्प्रचार नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा धर्म अच्छा है, ये अच्छी बात है, सही है, प्रचार कर सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मेरा धर्म उसके धर्म से अच्छा है या मेरा धर्म उसका धर्म मेरे धर्म से बुरा है। इस प्रकार से आप दुर्प्रचार नहीं कर सकते और किसी भी धर्म को तुलनात्मक रूप से अच्छा और बुरा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने धर्म की बढ़ाइयों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने धर्म के विषय में दूसरों को बता सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 26 पे चलते हैं, जो कि कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मैंने अपने घर में एक जागरण रखा और उस जागरण को करने के लिए मैंने कलेक्ट्रेट से एक परमिशन ग्रांट कराया और जागरण कर लिया, जागरण किया अपने घर पे। तो लीगली फिट, लीगली सही है। इसी तरीके से मुझे चौकी निकालनी है, मुझे जुलूस निकालना है, धार्मिक रूप से एक पूजा पाठ का प्रोग्राम रखना है, सुंदरकांड का पाठ रखना है, तो इन सब कार्यों को मैं कर सकता हूं, इसकी मुझे स्वतंत्रता है। अतः धार्मिक संदर्भ में प्रबंध करने की पूरी व्यवस्था है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रक्रम में हम दशहरे की चौकी में निकालते हैं, हम रथ यात्रा निकालते हैं, हम विभिन्न प्रकार के कहा जाए तो धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन कर सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 27 की बात करें तो ये है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। एक बार में कहा जाए तो सबसे बड़ा आपराधिक या सबसे बड़ा भ्रष्टाचार युक्त आर्टिकल, भ्रष्टाचार युक्त यानी कि इसी ने भारत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को पनपाया। कैसे, किस तरीके से? इस आर्टिकल में जो बातें लिखी हैं वो बहुत चोटकारी है। ये कहने की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, यानी कि कोई धर्म का विकास हम चाहते हैं, अगर उस धर्म के किसी न्यास से हम जुड़कर उस धर्म के विकास के लिए धन लगाते हैं तो हमें कर नहीं देना होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हम जनरली इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन हम उस टैक्स के पैसे को जो हमें पे करना है उसे हम चाहें तो हम उसे किसी विशेष धर्म, सपोज करिए कि हम किसी आश्रम के प्रति भाव रखते हैं, किसी धर्म के प्रति भाव रखते हैं, तो हम उस धर्म में उस पैसे को लगा सकते हैं, तो टैक्स से हमें कुछ हद तक छूट मिल जाएगी। अब इसी ने क्या किया, अपराध को पनपा दिया।
बड़े बड़े मठाधीश, न्यायाधीश व्यक्ति बन गए धार्मिक कार्यों को करने के लिए, और उन्होंने धर्म के नाम पर धंधा खोल दिया। धर्म के नाम पर कहा जाए तो बड़े बड़े प्रक्रम शुरू कर दिए, और धर्म के नाम पर एक कहा जाए तो धंधा हो गया कि भाई आपसे मेरी डीलिंग हो गई, या आप इतना पैसा हमें देंगे, विद रसीद हम आपको दिखा देंगे और आपको इनकम टैक्स छूट मिल जाएगी, और इस पैसे को ब्लैक मनी के रूप में नीचे से हम आपको कुछ अंश आपको वापस लौटा देंगे। तो आपने कहा बड़ा अच्छा है, एज जो मनी मेरे पास नहीं होना चाहिए था, वो मैंने टैक्स, इनकम टैक्स पे करना था, मैंने उसको, इस ट्रस्ट को, इस न्यास को दे दिया। अब इस न्यास का हेड जो बाबा डैश डहीम है, समझ जाइए, बाबा डैश डहीम, ये बाबा हमारे बड़ा काम का है, और ये व्यक्ति हमें ये कहता है कि इसका कुछ अंश काट के बाकी तो मैं रिटर्न कर दूंगा, और मेरा जो पैसा मेरे पास ना रहता वो मुझे मिल गया। हाँ, मैं इसको बैंक में नहीं दर्शा पाऊंगा, क्योंकि बैंक में दर्शाऊंगा तो प्रश्न होगा कि कहाँ से आया, तो मैं इसका कुछ प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, सोना खरीद लूंगा, या किसी के अन्य के नाम से अकाउंट में डाल दूंगा। इस तरीके से मैंने ब्लैक मनी बना ली। ज्यादा बन गया तो मैंने उसे स्विस बैंक पे रख दिया, मैंने तो बचा लिया। अब आप अगला प्रश्न करेंगे बाबा जी को कैसे फायदा होगा, वो अगर पूरा पैसा लेके कुछ दे देंगे तो उनको नुकसान है, और फिर वो कैसे शो करेंगे। अब बाबा ने दिखाया, या उस न्यास के अध्यक्ष ने दिखाया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए विभिन्न माध्यमों से लोगों ने दान दिया। अभी 1 करोड़ रुपए का मैं अपने यहाँ भंडारा कराने जा रहा हूं, मैं मंदिर का निर्माण कराने जा रहा हूं, और इस दृष्टिकोण से मैं इस चेक से काट के न्यास से पैसा निकाल ले रहा हूं। और इस 1 करोड़ रुपए को उन्होंने निकाल लिया और उससे बड़ा पैमाने पे भंडारा साबित कर दिया। अब भंडारे को उन्होंने दिखाया कि 1 लाख लोग भोजन कर गए और 50 लाख रुपए मंदिर बनाने में लग गए। अब मंदिर बनाने में लगे 20 लाख, समझिएगा, और भोजन कराने में 5 लाख। ना 1 लाख को भोजन कराया केवल 1000 लोगों को दिखा दिया। भंडारा कई दिन चला, खत्म हो गया, कौन नापता तोड़ता है। अब आप कहेंगे इसके प्रमाण, इसका प्रमाण रसीद है, तो फिर ठीक है, तमाम जनरल मर्चेंट के और बड़े बड़े फैक्ट्रियों से डीलअप हो गया कि आप 1 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल गेहूं अनाज ये भेजेंगे, भंडारा में आ रहा है, इस बात का रसीद दे दीजिए, हमें इतना दीजिए ही ना। रसीद कट गई और रसीद लगा दिया गया। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन वालों को दिखा दिया कि भाई आप कुछ पैसे ले लीजिए, हमें रसीद दे दीजिए, हमें सिर्फ 25 लाख का सामान चाहिए और हम 20 लाख का कंस्ट्रक्शन करेंगे और बाकी का पैसा हमें आप रसीद पे दिखा दीजिए। इस प्रकार से न्यास के अध्यक्ष ने भी काफी पैसे को ब्लैक से निकाल लिया, उसने भी उसे स्विस बैंक में रख दिया। तो देखा जाए तो ये बड़ी विसंगति है और इस आर्टिकल के थ्रू बहुत बड़ा ब्लैक मनी बना। मेरे अनुसार तो इसको अमेंड कर देना चाहिए, अमेंड कर देना चाहिए कि किसी प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु ये भारत है। ये है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 28 की बात करा जाए तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके अनुसार आप मकतब मदरसों में अपने अनुसार अपने संस्कृति के विकास के दृष्टिकोण से जो चाहे वो पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से सिख संप्रदाय अपने यहाँ गुरुवाणी पढ़ा सकते हैं, आप हिंदू संप्रदाय संस्कृत पढ़ा सकता है, मुस्लिम समुदाय अरबी फारसी पढ़ा सकते हैं। इसलिए बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है अपनी सुविधा और अपने धर्म के विकास के दृष्टिकोण से। ये मैंने आपको आर्टिकल्स 25, 26, 27, 28 जो धर्म के स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ व्याख्या करता है कि बढ़ाया। आशा है कि आपको अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि अगर अच्छा लगा तो आप, जाहिर सी बात है, इसे लाइक भेजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमें कमेंट करके भेजिए कुछ जो आपको अच्छा लगता है। तो मुझे कमेंट भेजिए जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं नए वीडियोस बना के आपके लिए और भी अपलोड करूं। तो ये वीडियो नेट फर्स्ट पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन और विभिन्न अन्य वैकल्पिक कह सकते हैं, एसएससी, बैंक है, बहुत से परीक्षाओं में कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण तत्वों को पूछा जाता है, उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वीडियो है। तब तक के लिए मैं फिर आपसे और भी वीडियोस बनाऊंगा और इसी संबंध में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों पर भी चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार व धन्यवाद।